हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? दो फॉर्मूले पढ़े थे। फर्स्ट फॉर्मूला इज x रेज़ टू n, ओके, और सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास 1/x, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास e रेज़ टू x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज़ टू x और प्लस c, क्योंकि आपको पता है e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज़ टू x होता है। उसी तरीके से हमारे पास e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास e रेज़ टू x आएगा, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्या होता है? अपोजिट होता है एंटी डेरिवेटिव, उसी को कहते हैं जो इंटीग्रेशन होता है, ओके। इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव, ओके। नेक्स्ट इसी का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा हमारे पास? e रेज़ टू ax प्लस b dx इक्वल टू e रेज़ टू ax प्लस b और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ओके। नेक्स्ट इसी में हमने एक और क्या a रेज़ टू x dx, तो a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज़ टू x ln ऑफ a होता है, राइट। यहाँ पे ln ऑफ a से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे a रेज़ टू x अपॉन में ln ऑफ a प्लस c। क्यों? क्योंकि a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू x ln a और ln a खत्म होगा तभी तो हमारे पास क्या आएगा? a रेज़ टू x आएगा, ओके। इसी को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में देते हैं a रेज़ टू px प्लस q। यहाँ पे ax प्लस b करेंगे तो a और a सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया? px प्लस q कर दिया, इक्वल टू क्या आएगा? a रेज़ टू px प्लस q अपॉन में ln p नहीं a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? p, तो p से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या करेंगे? c। तो ये फॉर्मूले हुए हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके। क्या क्या पढ़ लिया? अलजेब्रिक x रेज़ टू n पढ़ लिया, उसी का जनरलाइज फॉर्म ax प्लस b होल रेज़ टू n पढ़ा। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने 1/x, जनरलाइज फॉर्म 1 अपॉन में ax प्लस b, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास e रेज़ टू x, जनरलाइज फॉर्म e रेज़ टू ax प्लस b। उसी तरीके का हमारे पास क्या होता है? a रेज़ टू x, और a रेज़ टू x को जनरलाइज फॉर्म करेंगे a रेज़ टू px प्लस q, ओके। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे लोग, इसी पे बेसिस है क्या है? 2 रेज़ टू x प्लस 1 माइनस 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन में 10 रेज़ टू x dx, ओके। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? यहाँ पे पावर देखेंगे। पावर यहाँ पे देखना होगा क्या होगा हमारे पास? इसको ऐसे किया 2 into 2 रेज़ टू x, बेस से मतलब पावर ऐड होती है, तो मैंने क्या किया? ये 2 को अलग कर दिया 2 रेज़ टू 1 को, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे किया 5 रेज़ टू x into 5 रेज़ टू माइनस 1 अपॉन में 10 क्या लिख सकते हो? 2 into 5, तो 2 रेज़ टू x into में 5 रेज़ टू x और साथ में dx। सेपरेट डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 2 रेज़ टू x अपॉन में 2 रेज़ टू x into में 5 रेज़ टू x dx माइनस ये हो जाएगा 1/5। 5 रेज़ टू माइनस 1 क्या होता है? 1/5 हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटीग्रेशन 5 रेज़ टू x अपॉन में 2 रेज़ टू x into में 5 रेज़ टू x dx, ओके। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज़ टू माइनस x dx माइनस 1 अपॉन में 5 इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू माइनस x dx, ओके। अब आपको पता है a रेज़ टू x ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे x के में मल्टीपल क्या है? -1, तो -1 से क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास 2 into 5 रेज़ टू माइनस x अपॉन में ln 5 और x के मल्टीपल में क्या है? -1, तो
क्या आ जाएगा 1 बाई -1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे -1/5 तो ऐसे रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2⁻x ln 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 और x में क्या है -1, तो माइनस से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁻x इनटू में e⁻x dx। इसे कीजिए। ओके, इसे कैसे करेंगे? इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों की पावर क्या है हमारे पास x है, इनको कंबाइन कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास a⁻x dx। ओके, अब आपको पता है a कैसा है कांस्टेंट है, e कैसा है कांस्टेंट है, तो a⁻x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास a⁻x का है a⁻x अपॉन में ln ae प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2⁻x प्लस 3⁻x परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। ओके, इसे कीजिए। इसे कैसे करेंगे? ये तो सिंपल है। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे a प्लस बी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2⁻x का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3⁻x का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2⁻x इंटू में 3⁻x इंटीग्रेशन और dx। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या जाएगा 2⁻2x होगा, मतलब 4⁻x हो गया। क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 4⁻x प्लस 9⁻x प्लस 2 इंटू 6⁻x। 2 इंटू 3 कितना जाएगा 6⁻x और dx। तो a⁻x का फॉर्मूला क्या जाएगा a⁻x अपॉन में ln a प्लस a⁻x अपॉन में ln a प्लस 2 इंटू a⁻x अपॉन में ln a और प्लस में क्या रहेगा c। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻3x प्लस e⁻5x अपॉन में e⁻x प्लस e⁻x dx।
इसे कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पे e3x है और e में 5x है। डिनोमिनेटर में क्या है, e(x) है और e(-x) है। पहले क्या करेंगे, हम -x को खत्म कर लेते हैं। क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e(x) से मल्टीपल कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास, e(x) से मल्टीपल क्या, e(x), e(3x) प्लस e(5x) अपॉन में e(x) और e(x) प्लस e(-x) dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x माइनस क्या हो जाएगा 0 और e(0) क्या हो जाएगा 1, राइट। न्यूमरेटर से e(3x) कॉमन आ रहा है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा e(3 + 1) कितना 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + e(2x) अपॉन में e(2x), इससे मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, और इससे करेंगे क्या हो जाएगा 1। ये पोर्शन खत्म, क्या बचा e(4x) dx। और e(4) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी e(x) का क्या होता है, e(x), e(4x) और x के मल्टीपल में क्या है 4, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इंटीग्रेशन a(mx) इनटू में b(nx) और dx, इसे कीजिए। इसे कैसे करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था क्या, a(x) इनटू में e(x), दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। यहाँ भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a(m) बाहर में किया x इनटू में b(n) बाहर में किया x। ये क्या बन गया हमारे पास, a बन गया, ये क्या बन गया, e बन गया। बेस पावर सेम है हमारे पास, क्या करेंगे कंबाइन करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास a(m) b(n) और यहाँ पे x dx हो गया। अब क्या करेंगे, a(x) का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है a(x) ऐसे आएगा, और ln में क्या आएगा, ln a(x) ln a और प्लस में c। आपको और सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करो lm into n लगा दो, lmn हो जाएगा। ओके, अगर आपका आंसर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर होगा राइट होगा। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया है तो वो इसके आगे ये तो हो गया हमारे पास e(x) के फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे पास, क्या क्या पढ़ लिया, अलजेब्रिक पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया, अपने फंक्शन इंटीग्रेशन, अब क्या एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहला आता है sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, अच्छा sin x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। हमारे पास क्या है sin है, तो क्या करेंगे माइनस को यहाँ भेज दो, क्या आएगा हमारे पास माइनस cos x और प्लस में c। इसी को जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज करेंगे क्या आएगा हमारे पास sin ax प्लस b dx। यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे वही हो जाएगा क्या, माइनस में 1/a से डिवाइड किया हमने यहाँ पे, और cos ax प्लस b। इसको नहीं समझना है, इसको डिफरेंशिएट करो पहले। cos को क्या देगा, माइनस साइन ax प्लस b, माइनस साइन माइनस क्या देगा प्लस, क्या आया साइन ax प्लस b, और ax प्लस b को मैं क्या थीटा कंसीडर किया था, इसको अगेन करेंगे तो x पे क्या जाएगा 1 और into में a था तो a से a खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा आप बात करते हैं इसी का cos x, और cos x तो पता है क्या होता है, cos x इसमें आता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली क्या आएगा हमारे पास sin x प्लस c, और यहाँ पे नेक्स्ट cos ax प्लस b dx इक्वल टू क्या आएगा sin ax प्लस b, और 1/a से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से लिख दो 1/a प्लस c। ओके, इसे नोट कर लीजिए। कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने कर लिया है क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, और एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है इसके साथ में। ओके, कीजिए। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बाबा बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ये दोनों स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन के लिए देते हैं हम लोग कॉस लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप सब कुछ सही करके आओगे एग्जाम में, अब छोटी सी मिस्टेक की वजह से ऑप्शन अगर ए आ रहा होगा तो ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, आप सी लगा के आ जाओगे, अगर बाई चांस सी और ए सेम है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखो, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इस साइन इसको लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 और dx, राइट। यहाँ पे क्या जाएगा, sin x प्लस cos x का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, रूट ऑफ sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 परफेक्ट स्क्वायर और dx, राइट। स्क्वायर के बाहर आएंगे हम, रूट के बाहर आएंगे, क्या करेंगे, मॉड लगेगा, मॉड लगा देते हैं, मॉड sin x by 2 plus cos x by 2 और dx। अब आपको पता है ये कंडीशन इसीलिए दी थी, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या करेंगे, मॉड हमेशा पॉजिटिव ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास sin x by 2 plus cos x by 2 और dx। sin x by 2 इंटीग्रेशन माइनस cos x by 2, और यहाँ पे x का हाफ डिवाइड मल्टीपल में क्या हाफ है, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, तो जाएगा हमारे पास माइनस cos x by 2 और हाफ से डिवाइड करो तो क्या जाएगा, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा, इसमें क्या आएगा प्लस 2 sin x by 2 और प्लस में क्या आएगा c। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये आपका क्या जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको रख करो फॉर्मूले को,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 2x इंटू में cos 3x और इसका डिफरेंशिएशन। ओके, इसे कैसे इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको बताया कि cos A इंटू cos B लिखा हुआ है, तो आपको ये पता है इस तरीके के फॉर्मूले में क्या 2 cos A cos B का फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है? क्या होता है? 2 cos A cos B इक्वल होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। यहाँ पे क्या किया हमने 2 से मल्टीपल किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया cos A प्लस B, मतलब क्या हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3x 5x और 3x माइनस 2 क्या जाएगा cos x। अब इसे तो इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या लिखा है ये cos का इंटीग्रेशन sin और x के मल्टीपल में उसे डिवाइड, यहाँ पे जाएगा sin x और बाहर क्या है हमारे पास हाफ और प्लस में क्या जाएगा c। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x माइनस cos 2x अपॉन में 1 माइनस cos x dx। इसे कैसे? अब यहाँ पे कैसे करेंगे ये बात आती है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हर जगह पे क्या दिया हुआ है cos, तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला ओपन करो जिसमें केवल और केवल cos आता हो। तो cos 2x क्या होता है हमारे पास 1 माइनस 2 cos का x माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड में 1 माइनस cos x dx, राइट। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस cos x dx, राइट। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर ले, यहाँ पर हो भी रहे हैं क्या 2 इंटू 1 और 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 इंटू में 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x और dx। देखो 2 cos x माइनस cos x क्या बन गया cos x प्लस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर x बन रहा है हमारे पास। ये पोर्शन खत्म हो गया हमारे पास, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 टाइम्स cos x और प्लस में 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू साइन x प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x इंटू में cos स्क्वायर x। ओके, इसी की
देखो आपके इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस बहुत तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया नहीं है तो उसको अभी नहीं बता रहे हैं, तो आपको केवल अभी क्या करना है, केवल और केवल एक जो फॉर्मूला बताया हुआ है अभी उसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपको पता है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि cos स्क्वायर x को इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ओके, अगर जिसको नहीं पता है वो एक बार लिख लो, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, और sin स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। इन दो फॉर्मूले जहां जहां पे स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, क्यूब के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्यूब हो जाएगा cos क्यूब x, तो हम लोग पता है cos क्यूब x के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कौन सा, cos 3x का। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस cos 3 cos x। वहां से हम लोग cos क्यूब को निकाल लेंगे, लिख लीजिए उसको भी, क्या cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x माइनस 3 cos x डिवाइड बाई 4। ओके, इसी तरीके से sin क्यूब x इक्वल टू क्या होता है 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4। ओके, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बाई चांस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में आ गया sin रेज़ टू 4 या cos रेज़ टू 4, तो sin रेज़ टू 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, कर सकते हो, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर देंगे। जिसने नहीं नोट किया हुआ है वो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास sin 2x 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटू में dx। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन मल्टीपल कर देंगे, sin 2x इंटू 1 sin 2x, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास sin 2x इंटू में cos 2x और dx। और आपको क्या पता है, क्या sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, पता है ना। इसको नहीं पता है क्या होता है, फॉर्मूला तो पता है sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या करोगे sin थीटा cos थीटा निकालना है हमें, क्या करोगे 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास। थीटा के प्लेस पे क्या है 2x है, तो 2 का 2x का डबल करेंगे क्या हो जाएगा sin 4x हो जाएगा, sin 4x डिवाइड बाई 2, ये sin 2x ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन और dx। अब तो कर सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइड बाई 4, और इनटू में क्या है हमारे पास 1/2 है। ओके, और प्लस में क्या होगा c, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin स्क्वायर x dx। इसे किसी
साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास, डायरेक्टली क्या करोगे, आपको साइन स्क्वायर एक्स, जैसे ही आपको साइन स्क्वायर दिखेगा तो आप क्या करो, आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, क्या 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx, हाफ को डिवाइड कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x और dx, हाफ ऐसे ही रहा हमारे पास, 1 का क्या होगा x माइनस साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस में क्या होगा c। ओके, नोट कीजिए, जिसका हो गया है वो एक बार क्या करो, साइन क्यूब एक्स उधर लो, साइन क्यूब क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अभी आपको लिखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 और dx, 1/4 को बाहर रख दो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस साइन 3x और dx, यहाँ पे साइन का पता होता है क्या होता है, माइनस कॉस 1/4 माइनस 3 cos x और इसको बाहर करेंगे क्या आएगा, प्लस cos 3x अपॉन में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। ओके, यहाँ से अच्छा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। जब पावर 2 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अलजेब्रा टर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलना है हमारे पास, अलजेब्रा का टर्म मिलना है, और जब हमारे पास ऑड पावर है तो हमारे पास क्या है, अलजेब्रा मिल ही नहीं रहा है। ओके, अभी इसी से बेसिस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं sin⁴ कर लेते हैं, उसे भी बदल जाएगा, उससे क्या होगा हमारे पास, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो और हमने क्या लिखा कि हमारे पास इवन आ गया या ऑड आ गया, इवन नंबर आएगा तो उसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन में अलजेब्रा का टर्म मिलेगा, और ऑड नंबर आएगा तो वहां पे अलजेब्रा का टर्म नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पूछते हैं कि आप ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हो, अगर हमारे पास सारे क्वेश्चन में अलजेब्रा का टर्म दिया है, सारे क्वेश्चन मतलब इवन है और सारे क्वेश्चन है, तो क्या करो, सॉल्व कर लो। कभी कभी क्या होता है, अलजेब्रा का टर्म नहीं दिया होता है, एक क्वेश्चन में केवल एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां अलजेब्रा का टर्म नहीं दिया होता है, तब चेक करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं sin⁴x, साइन मत करो, cos करो, cos⁴x। ओके, क्योंकि हमारे पास साइन और cos कहीं भी आएगा, अगर हमारे पास इवन आ रहा है तो उसमें इंटीग्रेशन में अलजेब्रा का टर्म आएगा, और उसमें ऑड नंबर आ रहा है, ऑड पावर आ रही है तो उसमें अलजेब्रा का टर्म नहीं आएगा, इसे आप नोट कर लीजिए कहीं पर। तो आपको अभी बताया कि अगर पावर 4 हो जाएगी मतलब cos स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, cos स्क्वायर x का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और cos का x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ से 1/4 बाहर हो गया, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और प्लस 2 cos 2x dx। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे अब। ओके, अपॉन में 2 प्लस 2 टाइम्स cos 2x और dx। ओके, आप कर सकते हो, ये हाफ को ऐसे करके 1/4 इंटीग्रेशन किया, 1 का क्या होगा x प्लस हाफ है हमारे पास, हाफ को बाहर किया और यहाँ पे ब्रैकेट कर दे, 1 का क्या रहेगा x, cos का क्या होगा sin⁴x अपॉन में क्या रहेगा 4। ओके, sin⁴x अपॉन में 4 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो, अब पावर अगर इवन आई है इसमें क्या मिल रहा है हमारे पास, अलजेब्रा का टर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे ये देंगे। ओके,
नोट इट। एक पावर 5 भी कर लेते इसी को, cos रेज़ टू 5x। ठीक, अभी इसी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। जब ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। क्या, cos क्यूब x इंटू में cos स्क्वायर x। cos क्यूब x का फॉर्मूला पता है, परंतु आगे क्या हो जाएगा, cos 3x माइनस 3 cos x डिवाइड बाई 4। यहाँ से करेंगे 1 माइनस 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 और dx। क्या करोगे, प्रोडक्ट है हमारे पास 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 1 cos 3x। ओके, इससे करेंगे माइनस 3 cos x। ओके, अब इससे कर दो, क्या आएगा हमारे पास, प्लस cos 3x इंटू में cos 2x और इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस 3 cos x इंटू में cos 2x। ओके, ये 1/8 है, 1/8। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीपल कर दो, ये पार्ट में रख कर दो। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8 इंटीग्रेशन cos 3x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन cos x dx माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू में cos 2x dx माइनस, इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पे 3 टाइम्स cos x, फिर को बाहर दो, 3 टाइम्स cos x और cos 2x dx। अब इनको तो कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये क्वेश्चन में रहता है, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीपल। यहाँ पर भी 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड। इसके आगे यहाँ पे लिखता हूँ, क्या रहेगा हमारे पास, 1/8। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x डिवाइड बाई 3, sin 3x डिवाइड बाई 3। इसके क्या रहेगा, माइनस में 3 sin x। ओके, माइनस तो वैसे ही है, और cos का क्या हो गया, sin x हो गया, 3 बाहर था। अच्छा, इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे हाफ है और इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब cos 5x प्लस cos x dx, राइट। कितना हुआ, अब इसके आगे माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फिर से वही 2 cos a cos b, क्या आ जाएगा cos 3x और प्लस cos x dx। ओके, अब फॉर्मूला कर सकते हैं क्या, 1/8 रहेगा sin 3x अपॉन में 3 माइनस 3 sin x प्लस हाफ, यहाँ पे करेंगे sin 5x अपॉन में 5 प्लस sin x माइनस 3/2 sin 3x अपॉन में 3 प्लस sin x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पे अलजेब्रा का टर्म आया क्या, नहीं आया, क्योंकि क्या था, ऑड पावर था। इस बात समझ आ गई, ऑड पावर होगी अलजेब्रा नहीं आएगा इंटीग्रेशन करने पे, इवन होगी तो अलजेब्रा का टर्म वहां पे आएगा। ओके, ये आपका आंसर होगा यहाँ से। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। पावर 6 आएगा, क्या करोगे,
क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का फॉर्मूला ये, और इसका स्क्वायर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 5x प्लस cos 4x अपॉन में 1 माइनस 2 टाइम्स cos 3x और dx। इसे कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, इनका एडिशन क्या है, पहले ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा 2 टाइम्स cos 9x बाई 2, और कौन सा फॉर्मूला लगाया है cos c प्लस cos d, और cos x बाई 2 अपॉन में यहाँ पे x बाई 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे x कैसा ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या किया थीटा मान लो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, ये ब्रैकेट बाहर है तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो सॉरी 2 cos, ये हमारे पास इसको थीटा कंसीडर किया, 3x बाई 2 को थीटा कंसीडर किया हमने, 3x बाई 2 को थीटा कंसीडर किया है, तो क्या जाएगा हमारे पास 2 थीटा, और cos 2 थीटा 2 cos का थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 3x बाई 2, और माइनस में क्या आ जाएगा 1। ओके, कितना समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर को, क्या हो जाएगा 1, सॉरी न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 2 टाइम्स cos 9x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 अपॉन में क्या जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और प्लस 2 और dx, ये क्या हो गया 2 1 क्या 3, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2। अच्छा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर x थीटा माइनस 1। अगर आपको याद होगा क्या cos 3 थीटा क्या होता है हमारे पास 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। क्या करूँ थीटा यहाँ से कॉमन कर लूँ, cos थीटा क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 3 इक्वल टू cos 3 थीटा, इससे डिवाइड कर दो क्या जाएगा cos 3 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 3। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है कुछ इसी केवल माइनस साइन है हमारे पास, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके क्या होगा हमारे पास थीटा के प्लेस में क्या हमारे पास 3x बाई 2 है, तो यहाँ पे ये रख देंगे
क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीपल माइनस एंड बार कर दिया, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस 9x/2 इंटू में कॉस x/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर के क्या आएगा कॉस 3 इंटू 3/2 मतलब 9x/2 ओके अपॉन में क्या होगा कॉस अपॉन में cos 3x/2 ओके 9x/2 खत्म हो गया, ये जाके ऊपर मल्टीपल हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन 2 टाइम्स cos 3x/2 इंटू में cos x/2 और dx 2 cos a cos b फॉर्मूला बन गया क्या cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b माइनस cos 2x प्लस cos x तो इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर sin 2x/2 और प्लस sin x और प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नोट कर लो। ओके क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स अभी कीजिए। क्या करेंगे आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है साइन का क्यूब और प्लस कॉस का क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है साइन प्लस कॉस, तो न्यूमरेटर हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x प्लस कॉस x और यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस में साइन x और कॉस x, डिनोमिनेटर क्या जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। ये पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, और अभी आपको बताया था क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2, आप तो कर सकते हो क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा x माइनस 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा माइनस कॉस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस c, आंसर हो गया x प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x डिग्री dx।
हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक वो सब रेडियन में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, तब क्या करेंगे? क्या हुआ आपको पता है क्या कि 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन होता है। मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें 1 डिग्री निकालना है। 1 डिग्री क्या जाएगा हमारे पास? पाई अपॉन में 180 रेडियन, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? x डिग्री, तो क्या कहेगा? पाई x अपॉन में 180 रेडियन। अब यहाँ पे डिग्री के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या रहेगा? साइन पाई एक्स अपॉन में 180 डिग्री फॉर रेडियन और dx। ओके, तो साइन क्या होता है? माइनस में cos पाई एक्स अपॉन में 180, और x के मल्टीपल में जो होता है उसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? पाई अपॉन में 180 और प्लस c। तो अगर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस 180 अपॉन में पाई तो cos x डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस में सी। कांस्टेंट ऐड करना मत भूलिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx क्या होता है हमारे पास? tan x प्लस c। क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x हो जाएगा। इसी को जनरलाइज कर देते हैं, क्या? sec स्क्वायर ax प्लस b इक्वल टू क्या आएगा? 1/a dx इक्वल टू 1/a tan ax प्लस b और प्लस c। ओके, फिर इसी को सेक हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास? माइनस में कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस माइनस क्या रहेगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ही चल रही है। ओके, नेक्स्ट इसी को जनरलाइज किया, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या रहेगा? माइनस 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी और प्लस में क्या रहेगा? सी। ओके, नोट कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस cos x dx मतलब 1 ऐसा 1 प्लस cos x। इसे इसे करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई
x होता है, राइट। अगर यहाँ पे x प्लस के बेस पे x कर दूं, यहाँ पे क्या आएगा, x का हाफ हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ हमारे पास, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 1/2 को बाहर रखो, 1/2 और यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। sec क्या आता है, sec स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, sec tan x बाई 2, और x के मल्टीपल में क्या है हमारे पास, हाफ है, तो हाफ से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये 2 खत्म हो जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा tan x बाई 2 प्लस c, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x और dx। इसे लिखो, क्या करेंगे, आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला साइन स्क्वायर में क्या होता है, ये रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x और प्लस में क्या है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x और dx, राइट। 2 साइन स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में cos स्क्वायर x dx, ओके। ये रहेगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx। sec क्या होता है, tan x प्लस c, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। इसे कीजिए, क्या होगा हमारे पास 1 - cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये रहेगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। 2 से 2 खत्म, क्या होगा हमारे पास tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और tan स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1। ऐसा क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर पढ़ा हुआ है, tan स्क्वायर तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या tan स्क्वायर को आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर क्या रहेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, चेंज कर दिया। सेक स्क्वायर है हमारे पास क्या रहेगा tan x बाई 2, x के मल्टीपल में हाफ है तो हाफ से डिवाइड कर दो और माइनस में x प्लस c, ये 2 रहेगा ऊपर तो क्या रहेगा 2 टाइम्स tan x बाई 2 माइनस में x और प्लस में क्या रहेगा c,
ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot स्क्वायर x dx। cot स्क्वायर x dx इसे कीजिए। सिंपल सा है, cot स्क्वायर में हमने पढ़ा नहीं है, और cot स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है हमारे पास cosec स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, cosec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। cosec स्क्वायर क्या होता है, माइनस cot और माइनस में x प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास sec स्क्वायर x इंटू में cosec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इंटू में cosec स्क्वायर x। आप ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए इंटीग्रेशन में, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट पढ़ा था u इंटू वी है फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता था, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट। वैसा यहाँ पे भी होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको राइट में लिख देना कि ये सेक स्क्वायर क्या होता है, tan होता है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन प्रोडक्ट में है। अगर ये चीज सम में लिखी होती तब तो लिख सकते थे सेक स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास tan होता है और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पहले इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा sin स्क्वायर, राइट। और 1 को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अपॉन में sin स्क्वायर x इनटू में cos स्क्वायर x। सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन में sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x। अभी क्या कर सकते हो, अब आप सेपरेट कर सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। tan हो जाएगा हमारे पास इसका tan x माइनस में cot x और प्लस में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cot स्क्वायर x इनटू में cos स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा cos अपॉन sin कर लो, पॉसिबल नहीं क्योंकि sin खत्म होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इस cos स्क्वायर को क्या किया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर में चेंज कर दिया। ओके, अब प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या आ गया, cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इनटू में sin स्क्वायर x और dx। cot स्क्वायर को चेंज कर लिया क्या, कोसेक स्क्वायर x माइनस में 1 dx माइनस यहाँ पे क्या करोगे cos स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर। sin स्क्वायर और sin स्क्वायर क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। sin स्क्वायर और sin स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर x dx। फिर से स्क्वायर आ गया, क्या करेंगे वही फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ cot x माइनस x माइनस इसको क्या करेंगे 1 प्लस cos 2x और हाफ से डिवाइड करेंगे बाहर, माइनस cot x माइनस x माइनस हाफ x प्लस
sin 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस में क्या किया c कर दिया। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो ये पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आज रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया आपने। आज क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, साथ साथ में आपने क्या पढ़ा, sin x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ओके, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं। अब आज क्या करना है आपको, आज आपको इनके बेसिस पे जो भी रेफरेंस बुक है इनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चंस में डाउट लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।